हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी। आइए आज अपन लेक्चर 40 में देखेंगे। लेक्चर 14 में व्यू। अपन उससे पहले लेक्चर 14 में देखे थे रिव्यू। आज आपके जो लेक्चर 14 वाला है यानी 14, जो लेक्चर 14 है उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप इसमें MS वर्ड के बहुत सी चीज़ें शॉर्टकट सीखने वाले हैं। तो चलिए अपन देखते हैं इसमें। अब आइए यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट व्यू पे जाते हैं। व्यू में देखेंगे तो डॉक्यूमेंट व्यू यानी आप डॉक्यूमेंट यानी आपके पेज की दृश्य किस प्रकार देखना चाह रहे हैं आप, यानी आपका फाइल किस प्रकार आप देखना चाह रहे हैं। तो आपका जो प्रिंट करने लायक है उस फाइल को आप कैसे दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट, जो आपका प्रिंट लेआउट है वो किस प्रकार दिखाई दे। तो आपका जो प्रिंट लगा रहेगा तब ये ओपन होगा और उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपका प्रिंट लेआउट किस प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, ये जो प्रिंट कंप्यूटर से अटैच होता है तब बताता है कि प्रिंट आपका व्यू कैसा दिखाई देगा, जो प्रिंट करने का डॉक्यूमेंट है वो कैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखते हैं यहाँ पे फुल स्क्रीन, ठीक है, रीडिंग। तो फुल स्क्रीन रीडिंग में देखेंगे तो आपका जो है तो यहाँ इस प्रकार आपकी फुल स्क्रीन पे रीडिंग रहेगी। यहाँ पे जितने भी पेज रहेंगे वो आगे जुड़ते जाएंगे। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लोज कर देता इसको। तो यहाँ फुल स्क्रीन पे आप जितने भी पेज टाइप करे हैं उतने पेज वहाँ पे फुल स्क्रीन पे बता देगा। तो ये यहाँ पे फुल स्क्रीन पे देखेंगे। उसके बाद में वेब लेआउट, आपका पेज वेब पेज कैसा होता है उस प्रकार कैसे दिखाई देगा। तो आप उसको देखने के लिए वेब लेआउट पे जाते हैं। तो वेब पे अगर आप करते हैं तो वेब आपने चलाया होगा नेट, तो आपके मोबाइल पे या आपके सिस्टम पे वेब पेज किस प्रकार दिखाई देता है, पूरा की पूरा दिखाई देता है। ठीक है, ये इस प्रकार जो यहाँ पे, ठीक है, ये इस प्रकार आपको यहाँ नहीं दिखाई देंगे। ठीक, तो यह वेब पेज लेआउट पे जाते हैं तो वेब पेज लेआउट इस प्रकार दिखाई देता है। ये पूरा आड़ा पेज हो जाता है और पूरा फुल स्क्रीन पे आ जाता है। तो ये आपका पेज जो वेब पेज लेआउट है तो हम इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में आउटलाइन, तो आउटलाइन किस काम में आती है। तो आउटलाइन वाला जो है तो आप यहाँ पे कितने बिंदु टाइप करें, कितने पैराग्राफ टाइप करें, इस प्रकार आप उस आउटलाइन को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप आउटलाइन करवा सकते हैं। और यहाँ पे आउटलाइन कितने 1 देना है तो 1 दे सकते हैं, 2 देना है तो 2 दे सकते हैं, जो भी आपकी जैसी इच्छा है वैसे आप दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आउटलाइन के बाद एक ऑप्शन खुल जाएगा, इसके में आप करवा सकते हैं और इसे हटा भी सकते हैं। आउटलाइन में बड़ा छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, शो फर्स्ट लाइन ऑनलाइन ओनली कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट लाइन ही शो हो रही है, बाकी गायब हो जाएगी। इसके बाद में शो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट, क्रिएट, इंसर्ट, ये इस प्रकार आपके ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, आइए अपन आगे और देखते हैं इसको क्लोज करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए, और अब यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट यानी आपकी जो फाइल है ड्राफ्ट बॉक्स में पहुँच चुकी है, उस फाइल को अपन देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ड्राफ्ट वाली बात होती है। इसके बाद में यहाँ पे आते हैं शो, ये ड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ड्राफ्ट की बात करें तो ड्राफ्ट में देखे होंगे कि आप कभी भी मैसेज वगैरह सेंड करते हैं और वो मैसेज आपके सेंड नहीं होते हैं, यानी किसी तकनीकी के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं, ड्राफ्ट बॉक्स में चले जाते हैं। तो वही चीज़ है कि अपन जब कोई चीज़ें यहाँ प्रिंट लेआउट से बाहर होते हैं तो वो कहाँ चले जाएगी, ड्राफ्ट बॉक्स में चले जाएगी। जो प्रिंट नहीं हो पा रही है वो कहाँ फेंक देगा, ड्राफ्ट में फेंक देगा। तो आप ड्राफ्ट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पे आगे चल जाएंगे तो शो हाइड आएगा। तो शो हाइड में जो होता है कि आपने किस किस चीज़ को हाईलाइट करना है यानी दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे है रूलर है, ठीक है, गाइडलाइन है, डॉक्यूमेंट मैप है, ठीक है, थंबनेल्स है। तो ये 3-4 चीज़ें आप दिखाने की कोशिश करेंगे। तो रूलर रहता है, तो यहाँ आपका पेज किस प्रकार है तो इसके ऊपर आप रूलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड से रूलर ऐड कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे रूलर को ऐड कर देते हैं। तो देखिए ये इस साइड से भी रूलर ऐड है, लेफ्ट साइड से भी है और ऑफ में भी रूलर ऐड हो गया है। तो ये रूलर ऐड करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में अपन देखते हैं ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन में देखते हैं तो ग्रेडिंग लाइन में ये इस प्रकार जो ग्रेडिंग लाइन डल जाएगी, ये आपके जो पैराग्राफ वगैरह कुछ टाइप करना होता है ना, इस प्रकार। अगर वापस हटाना है तो इसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो हट जाएगी ये ग्रेडिंग लाइन। ठीक, इसके बाद में डॉक्यूमेंट मैप पे जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट मैप पे जाएंगे तो डॉक्यूमेंट मैप में इसी का मैप इस साइड भी दिखाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट मैप होता है, यानी आप जैसे भारत का मैप देखते हैं तो आपको भारत का मैप इस प्रकार दिखाई देता है।
ठीक है, ये आप जानते हैं। तो इसी प्रकार ये भी इसका मैप इधर दिखाई देगा, ये डॉक्यूमेंट मैप होता है। आइए इसके बाद थंबनेल्स में जाते हैं। तो थंबनेल्स क्या होता है, तो थंबनेल्स में ये देखिए फ्रेंड, ये आप जितने पेज टाइप करे होंगे तो थंबनेल्स में देख सकते हैं। यानी ये आप जैसे कहीं पढ़ा रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, तो आपको पूरी डिक्शनरी खोल के रखना है, तो आप यहाँ पे थंबनेल पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए इसको हटाने के लिए वहीं पे क्लिक कर देंगे तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी। उसके बाद में जाते हैं झूम में। अब झूम में फ्रेंड, आप झूम की बात कर रहे हैं, तो झूम क्या है कि आप पेज को कितना झूम कर सकते हैं, यानी कितना बड़ा कर सकते हैं, इसकी साइज़ कितनी बड़ी तक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं झूम में। तो झूम में अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये झूम से आप बड़ा कर सकते हैं ना, ये इस प्रकार। अब आपको देखना है झूम में, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेज की साइज न्यूनतम कितनी होती है, यहाँ पे पेज की साइज आपकी होती है 100। ये 100 है, वो नॉर्मल पेज की साइज है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि MS वर्ड में वर्क पेज की नॉर्मल साइज कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है नॉर्मल साइज A4 की कितनी होती है, 100% होती है। अब 100% पे देखते हैं। और इसके बाद में आप अधिकतम साइज की बात करेंगे, तो यहाँ पे अधिकतम साइज आपको कितनी दिखाई देगी, 200 ही दिखाई देगी। कितने, 200% ही दिखाई देगी अधिकतम साइज। पर 200 नहीं है, 200% इसकी कभी भी अधिकतम साइज नहीं है, इसकी 500% अधिकतम साइज है। और नॉर्मल साइज कितनी हो जाती है, 100% नॉर्मल साइज है। और मिनिमम साइज होती है इसकी 10% होती है। ये आप देख सकते हैं कितने, 10%। अब 10% मिनिमम है, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ऑफ में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको 500 तक बताएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे झूम पे, तो झूम में आपको 200% तक ही बता रहा होगा। तो ये गलत है, 200% नहीं होता है। इसकी जो पेज की अधिकतम साइज परसेंट में होती है कितनी, 500 होती है। और न्यूनतम कितनी होती है, 10% होती है। और नॉर्मल पेज में 100% होती है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में अपन आते हैं, ये तो आपको 100% आपको जो झूम द डॉक्यूमेंट ऑफ 100% ऑफ द नॉर्मल साइज बता रहा है, ना। यहाँ मैं वही बात कर रहा हूँ, आपको नॉर्मल पेज की साइज अगर पूछ लेता है एग्जाम में, या आपको CPCT एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं ऐसी चीज़ें कि आपके MS वर्ड में वर्क पेज की नॉर्मल झूम आउट नॉर्मल साइज़ कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि झूम आउट नॉर्मल साइज़ 100% रहती है। और अधिकतम झूम आउट साइज होती है आपके 500% होती है। और न्यूनतम झूम आउट साइज होती है 10% होती है, ठीक है, इससे कम नहीं होती है। आइए इसके बाद में ऑन पेज पे देखते हैं। तो ऑन पेज पे देखेंगे, तो ऑन पेज में आपको ये इस प्रकार 1 पेज ही दिखाई देगा। 2 पेज में जाते हैं तो आपको 2 पेज एक और यहाँ रहेगा, तो 2 पेज दिखाई देगा। पेज विथ पे जाते हैं तो यहाँ पे पेज विथ इस प्रकार दिखाई देगा आपको, ये विथ किया हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अपन वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं जो पहले वाली स्थिति में थे, ये ठीक है। और जूम आउट में अपन वापस आ गए। उसके बाद में न्यू विंडो आता है, तो यहाँ पे आप न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। तो न्यू विंडो ओपन करने के लिए Ctrl+N का भी प्रयोग करते हैं। और न्यू विंडो जैसे अपन ओपन करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ Ctrl+N कर दूँ तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। ये इसे वापस क्लोज कर देता, और यहाँ पे न्यू पे जाएंगे तो न्यू विंडो हो जाएगा। अब ऑरेंज पे होता है कि आप कितने विंडो खोले हैं वो ऑरेंज होंगे। जैसे मैं न्यू विंडो ले लेता Ctrl+N से, तो यहाँ पे ऑरेंज करना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज पे जाता हूँ, तो यहाँ पे ऑरेंज पे जाऊँगा, ऑल ऑरेंज। तो आपको ये ऑरेंज में बता देगा कि एक विंडो ऊपर है, एक विंडो बाहर है। तो ये 2 विंडो खुली हुई है, और जितनी भी विंडो रहेगी उतनी विंडो आपको बताएगा। इसके बाद में स्प्लिट विंडो रहती है, तो स्प्लिट विंडो में ये जो देखिए मैं यहाँ पे कर दूंगा, तो आपका विंडो 2 रहेगा तो 2 भागों में बताएगा, और 1 रहेगा तो 1 भाग में बताएगा। तो वापस उसी पे क्लिक करेंगे तो स्प्लिट विंडो हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये तो बैग है पूरा। इसके बाद में आपको बता रहा है स्विच विंडो। आप यहाँ से विंडो को बंद कर सकते हैं, यानी स्विच कर सकते हैं। तो आप अपन स्विच नहीं करते हैं और विंडो को ही अपन स्विच करते हैं, तो विंडो बंद हो जाएगा। वो एंड में बता दूंगा जब स्विच विंडो बंद कर रहे हैं। तो उससे पहले अपन मैक्रो की समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड, मैक्रो की में क्या होता है कि जब आप मैक्रो की पे क्लिक करते हैं, आप मैक्रो की को ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है Alt+F8, Alt+F8, तब भी मैक्रो की ओपन हो जाएगी। और आप यहाँ व्यू में जाकर, व्यू में जाने के बाद मैक्रो पे जाएंगे, तो मैक्रो की से भी मैक्रो की। तो अब मैक्रो की क्या काम में आती है ये अपन थोड़ा समझ लेते हैं। मैक्रो की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट हिंदी, इंग्लिश
या किसी भी प्रकार के टाइपिंग करते हैं तो आपको कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है हिंदी और इंग्लिश दोनों को टाइपिंग करना है, तो आप क्या करेंगे, बार बार माउस को हाथ लगाएंगे, बार बार माउस को होम पे ले जाएंगे, होम पे ले जाने के बाद फ़ॉन्ट को खोलेंगे और फ़ॉन्ट को खोलने के बाद आप उसमें कुर्तीदेव और क्लिवरी ये अलग अलग चेंज करें। जब आपको इंग्लिश में टाइप करना है तो आप क्लिवरी या कैम्ब्रिया पे क्लिक करके रखेंगे। आपको वापस और हिंदी की आवश्यकता पड़ गई तो वापस आप कहाँ पे जाएंगे, होम पे जाएंगे, उसके बाद में फ़ॉन्ट पे जाएंगे, फ़ॉन्ट में जाने के बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद में और कुर्तीदेव को चयन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे को शॉर्टकट की बना लेना चाहिए। तो जब हम शॉर्टकट की बना लेते हैं तो शॉर्टकट की बनाने के लिए क्या करते हैं, हम मैक्रो पे जाते हैं। मैक्रो पे जाने के बाद आपको मैक्रो पे चले गए तो डायरेक्टली शॉर्टकट की नहीं बनेगी, आप आपके अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार आप मैक्रो की बना सकते हैं। तो मैक्रो की बनाने के लिए आप मैक्रो रिकॉर्ड में जाएंगे। अब यहाँ पे आइए, मैक्रो रिकॉर्ड ये दिख रहा है। अब मैक्रो रिकॉर्ड, आप मैक्रो रिकॉर्ड पे क्लिक करें तो आपको मैक्रो रिकॉर्ड का डायलॉग बॉक्स खुला होगा। अब जो डायलॉग बॉक्स खुला तो यहाँ पे दो दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ दिखाई दे रही है, क्या है, बटन दिखाई दे रहे हैं और कीबोर्ड दिखाई दे रहे हैं। और बटन पे क्लिक नहीं करना है आपको, कहाँ पे क्लिक करना है, कीबोर्ड पे। अब जैसे मैं कीबोर्ड पे क्लिक करा तो आपको यहाँ पे कस्टमाइज कीबोर्ड बता रहा है। कस्टमाइज कीबोर्ड यानी आपको यहाँ पे प्रेस न्यू शॉर्टकट की। अब यहाँ पे प्रेस न्यू शॉर्टकट की बोल रहा है तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की को ऐड करना है। अब मैं यहाँ सबसे पहले इंग्लिश की चीज़ देख रहा हूँ तो मैं यहाँ क्या करूँ, इंग्लिश के लिए Ctrl+E का प्रयोग कर लेता, ठीक है, Ctrl+E, या आप यहाँ दूसरी की भी डाल सकते हैं, जैसे Shift+, ठीक है, क्या डाल सकते हैं, Shift+E भी डाल सकते हैं ना, Shift+E डाल सकते हैं, सॉरी Ctrl+E डाल लेते हैं, पर Ctrl+E डाल लिया। अब मैं यहाँ असाइगन कर देना है, ये डालने के बाद मैं क्या कर दूंगा, असाइगन कर दूंगा। अब असाइगन करने के बाद अपन क्या करेंगे, तो चलिए इसको अपन क्लोज कर देते हैं। क्या कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ माउस के साथ में एक रिकॉर्ड बता रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या बता रहा है, एक रिकॉर्ड बता रहा है, यानी जो कैसेट टाइप रिकॉर्ड होती है ना, उस टाइप से आपको यहाँ पे एक सिंबल आ रहा है। अब आपको चले जाना है कहाँ पे, होम में। होम में जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैम्ब्रिया पे क्लिक करना है तो कैम्ब्रिया पे कर देंगे। आपकी जो लैंग्वेज है क्लिवरी और कैम्ब्रिया दोनों सेम है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको अपन थोड़ा कम कर लेते हैं, 14 तक कर लेते हैं। 14 पे कर लिए, उसके बाद में वापस क्या करना है, व्यू पे चले जाना है। कहाँ पे, व्यू पे जाना है, ध्यान से समझना, व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद वापस मैक्रो पे चले जाएंगे, सॉरी मैक्रो पे जाएंगे तो मैक्रो के जो एरो चिन्ह दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे, मैक्रो रिकॉर्ड जो स्टॉप है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं तो स्टॉप हो जाएगा, अब नहीं बताएगा। अब अपने को ये तो इंग्लिश वाला पोर्शन है, किसका है, इंग्लिश वाला। अब अपने को वापस हिंदी का एक और बना लेना है। हिंदी के लिए जैसे यहाँ तो अपन हिंदी अभी देख रहे हैं, इंग्लिश का है, ठीक है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को वापस क्या कर लेना है कि यहाँ पे अपने को बनाने के लिए इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए वापस रिकॉर्ड मैक्रो पे चले जाएंगे। अब रिकॉर्ड मैक्रो पे जाने के बाद वापस वही जो इंग्लिश का काम कर रहे थे वैसा ही करेंगे हम। तो यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हिंदी के लिए Ctrl+ क्या कर देंगे, H, हिंदी के लिए, है ना। ये आपको ध्यान रखना है फिर कि जब भी आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करना पड़ गया तो असाइगन कर दूँ तो यहाँ पे असाइगन हो गया, है ना। तो यहाँ पे असाइगन कर दिया और इसे अपन क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद इसके साथ में एक रिकॉर्ड का सिंबल घूमेगा। तो वापस मेरे को अपने को कहाँ चले जाना है, होम पे चले जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ कुर्तीदेव वाला ये ऑप्शन है तो कुर्तीदेव की चीज़ ऐड कर देता। मैं यहाँ कुर्तीदेव वाला ऑप्शन ऐड कर दिया। उसके बाद में इसकी साइज़ कितनी रख लेना है, 16 तक की रख लेना है, ठीक है। 16 तक रख लिए, वापस अपन कहाँ चले जाएंगे, ये हो गया आपका सेट। अब यहाँ व्यू पे जाना है। व्यू पे जाने के बाद क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वाला बटन को हटाना है, तब जाके वो समझेगा कि इसके पास रिकॉर्ड है। तो आपको इसको रिकॉर्डिंग को हटाने के लिए मैक्रो पे जाएंगे। मैक्रो पे जाने के बाद स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अब आ जाइए आप होम पे। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ रहा है तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल या वेलकम टू कर देते हैं। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं Ctrl+E कर लेता है इंग्लिश में, है ना। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 1-2 लाइन छोड़ के, वेलकम
वेलकम टू, है ना, माय कोचिंग, है ना, कोचिंग, ये लिख दिया मैंने, वेलकम टू माय कोचिंग। ठीक है, वेलकम टू माय कोचिंग। तो वेलकम टू माय कोचिंग ऑनलाइन, है ना, अपन लिख देते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन लिखे तो ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, अब मेरे को यहाँ पे आवश्यकता पड़ गई आपको हिंदी में, क्योंकि कोई छात्र हिंदी में भी समझना चाह रहे, तो हिंदी में समझाने के लिए अपन क्या बोलेंगे, मेरे कोचिंग में आपका स्वागत है। तो आप मेरे कोचिंग में आपका स्वागत लिखने के लिए क्या करेंगे, अब आपको यहाँ जाना पड़ता, फिर उसके बाद में आप यहाँ जाके कुर्तीदेव ढूंढते, अब यहाँ पे कुर्तीदेव मिलता आपको, तब तक आप कुर्तीदेव ढूंढने में लगते, फिर इसकी साइज करते। इसलिए मैं आपको एक साधन बता दिया जो शॉर्टकट की है, एक साधन बता दिया जो शॉर्टकट की है। अब आपको पता था कि Ctrl+H से अपन हिंदी वाला क्वेश्चन ऐड करे थे, तो अब हिंदी वाले के लिए, अब कुर्तीदेव के लिए Ctrl दबा के H दबा देना है, ये हिंदी में परिवर्तन होगा, ये डायरेक्टली कुर्तीदेव आ गया। ये अपन बनाए थे। अब मैं यही लिख देता, मेरे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मेरे कोचिंग में आपका स्वागत है ना। तो अपन यहाँ लिखता है मेरे कोचिंग में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं ये लिख दिया आपको, मेरे कोचिंग में आपका स्वागत है। तो ये चीज़ें आपको ऐड करने के लिए इस प्रकार आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप वापस इंग्लिश पे चले जाते, तो वापस इंग्लिश पे आ जाएंगे, तो आप वहाँ पे अभी नहीं लिख पाएंगे। अब क्या करेंगे, आप नहीं लिख पाएंगे, Ctrl+E से अपन इंग्लिश बनाए थे, अब नहीं लिख पाएंगे। अब क्या रहेगा, इंग्लिश का क्वेश्चन चालू हो जाएगा। तो ये इस प्रकार आप हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्योंकि 14 पे इसलिए रखते हैं इसको, क्योंकि ये मेंटेन होके चलता है ना, 14 पे छोटा बड़ा नहीं दिखाया जाता है। इंग्लिश का 16 पे रहता है, और ये हिंदी का 16 पे रहता है, और इंग्लिश पे 14 पे रख के करना होता है। तो इसके जो लेवल होती है, जो अपन टाइपिंग करते हैं, उसकी लेवल बराबर में चलते हैं। अगर इसको 16 पे कर देते तो इसकी लेवल थोड़ी बड़ी हो जाती है, और इसकी लेवल थोड़ी छोटी दिखाई देती है। इस कारण आप इंग्लिश को जब भी करना टाइप है तो छोटे लेवल पे ही करिए। ठीक है, 14 तक के, और उसमें हिंदी को 16 तक के रखिए। तो ये इस प्रकार आप रिकॉर्डिंग बटन बना सकते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं, यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग बटन बनाए थे वो यहाँ पे व्यू पे देख लेंगे। ये देखिए, मैक्रो 1 और मैक्रो 2 दो की बनाए थे आप, उसे आप यहाँ कर रहे हैं, और आप डिलीट भी कर सकते हैं ना, इस की को आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से हटा देंगे, दोनों की को हटा लेते हैं अपन। ठीक है, ये खाली हो गया, अब यहाँ से कैंसिल कर दो। क्या आप यहाँ चेंज हो रहा है आप डिलीट करने के बाद, तो देख लेते, नहीं हो रहा है फ्रेंड, अब नहीं होगा क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो आप डिलीट कर दिया तो आप ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसे हटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो व्यू में जाएंगे तो आपकी की हट जाएगी, और मैक्रो रिकॉर्ड में जाएगी तो की बन जाएगी। तो आइए अपन जो विंडो स्विच विंडो देख रहे थे, तो स्विच विंडो की जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+W होती है, और इससे डायरेक्टली भी हम स्विच विंडो कर सकते हैं। तो Ctrl+W में के प्रयोग से मैं आपको बता रहा हूँ। तो Ctrl+W करेंगे तो ये विंडो स्विच होने का बताएगा। मैक्रो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ वर्ड, डू यू वांट टू सेव द चेंज टू डॉक्यूमेंट, आपको सेव करना है तो करिए, नहीं तो नो पे कर दीजिए, तो आपका ये सेव नहीं होगा, ये विंडो आपका क्लोज हो गया, यानी स्विच विंडो हो गया, और आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, या इसे क्लोज करने के लिए Alt+F4 का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपका पूरा विंडो बाहर हो जाएगा। ये मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो फ्रेंड, अपना MS वर्ड कंप्लीट हो चुका है। MS वर्ड के बाद अपन अभी अगला जो MS एक्सेल का चैप्टर शुरू करेंगे, और MS एक्सेल में देखेंगे कि किस प्रकार MS एक्सेल को पे काम किया जाता है। ठीक, तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो अपन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।